जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो देखो दोस्तों, मुख्य रूप से टीबी ट्यूबरक्लोसिस को हम दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। यानी कि टीबी की बीमारी मोटे मोटे तौर पर किसी के भी शरीर में दो तरह से हो सकती है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा रोगी जिसे टीबी की परेशानी है, टीबी की तकलीफ है, उसे खुद भी महसूस हो रही है और जांच करने पर टीबी का पता भी चल गया है। ऐसी टीबी को, ऐसे बीमारी को एक्टिव टीबी कहा जाता है और इसका इलाज पूरी तरह से संभव है, पूरी तरह से किया जा सकता है। अच्छा, ये टीबी होती कैसे है? तो सुनो, टीबी का एक बैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु होता है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम। तो ये माइक्रोबैक्टीरियम नाम का जीवाणु जो है वो जब शरीर में प्रवेश करता है तो ट्यूबरक्लोसिस रोग को पैदा करता है। इसी बैक्टीरिया के कारण तपेदिक या क्षय रोग, जिसे हम टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, होती है। यह एक बहुत ही खतरनाक जीवाणु, एक बहुत ही खतरनाक डेंजरस बैक्टीरिया है जो किसी भी स्तनधारी प्राणी के फेफड़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और इसीलिए फेफड़ों की बीमारी टीबी के कारण सबसे ज़्यादा होती है। और इसीलिए तो जब किसी व्यक्ति को परेशानी है, वो जांच कराता है तो टीबी सामने आ जाती है और ये एक्टिव टीबी कहलाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये खतरनाक बैक्टीरिया किसी व्यक्ति के शरीर में अपना घर बना लेता है, आराम से चद्दर ओढ़कर सो जाता है, अभी परेशान नहीं कर रहा है, बस शरीर में बैठ गया है, बैठकर अपनी संख्या को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। तो ये स्थिति और अधिक खतरनाक हो जाती है, क्योंकि इस प्रकार की टीबी होने पर, इस प्रकार की बीमारी होने पर बीमार व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि वो बीमार हो गया है। ऐसा व्यक्ति को खुद को ही मालूम नहीं होता है कि वो टीबी का रोगी बन चुका है और उसे टीबी है। जब टीबी का बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम, किसी के शरीर में जाकर बैठ जाता है, चुपचाप बैठा रहता है, पता नहीं चलता है, तो ऐसी टीबी को लेटेंट टीबी कहते हैं, यानी कि गुप्त टीबी या छुपी हुई अव्यक्त टीबी की बीमारी कहते हैं। यही व्यक्ति बाद में एक्टिव टीबी के रोगी बन जाते हैं और यही कारण है कि ऐसे लोगों का पता चलता नहीं है समय पर और वो एक्टिव टीबी में बदल जाते हैं। और यही कारण है कि टीबी की बीमारी समाप्ति नहीं हो रही है। सरकार इतने सारे प्रयास कर रही है मगर बीमारी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। तो आप समझ गए होंगे कि टीबी का खतरनाक बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम आपको बीमार किए बिना भी आपके शरीर में कई महीनों तक, कई वर्षों तक रह सकता है। और जब ये बिना किसी को बीमार किए हुए रहता है तो इसे ही गुप्त टीबी संक्रमण कहा जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग जो टीबी के बैक्टीरिया वाले वातावरण में जिनका आना जाना होता है, जो टीबी के रोगियों के सीधे संपर्क में रहता है, या आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ में जो ट्रेवल कर रहा है, जो बस में बैठा है, वो टीबी का रोगी है, या ट्रेन में जो आपके साथ यात्रा कर रहा है वो टीबी का रोगी है। तो जब वो खांसता है, छींकता है, तो उसके शरीर से निकलने वाले टीबी के बैक्टीरिया एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि अच्छी होती है तो वो टीबी के जीवाणुओं से झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, लगातार फाइट करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि बीमार पड़े क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, लेकिन टीबी का बैक्टीरिया उसके शरीर में चुपचाप जाकर बैठ सकता है और शरीर में बढ़ता नहीं है, देखता है शरीर को कि भाई कब कमज़ोर पड़े शरीर, कब रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़े और कब वो बढ़ाना शुरू करे। तो जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है वो तो इस बैक्टीरिया से लड़ने में सक्षम हो जाते हैं, लेकिन ऐसे कई लोग जो लेटेंट टीबी से संक्रमित होते हैं और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि कमज़ोर होती है तो ऐसे व्यक्ति एक्टिव टीबी में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया चुपचाप पूरी ज़िंदगी भर निष्क्रिय ही पड़ा रहता है। ऐसे खुशनसीब लोग कम ही होते हैं। ऐसे लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, फिर वो एक्टिव टीबी में बदलने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता है। ऐसे लोग जिन्हें HIV एड्स होता है, मधुमेह, डायबिटीज़ होती है, गंभीर किसी प्रकार की बीमारी या किडनी की बीमारी होती है, कैंसर या कैंसर का उपचार जो व्यक्ति ले रहे हैं
यदि ऐसे व्यक्तियों को लेटेंट टीबी होती है तो वो जल्दी ही एक्टिव टीबी में बदल सकती है। जिन लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते समय जो दवाएं दी जाती है, ऐसे लोगों की भी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा गठिया और सिरोसिस का इलाज के लिए जो दवाएं दी जाती है उससे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। जो लोग जैसे ऐसे बच्चे जो कुपोषित बच्चे हैं या ऐसे व्यक्ति जो कुपोषण के शिकार हैं, ऐसे व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कमज़ोर होती है और ऐसे लोगों में टीबी का यह बैक्टीरिया धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है और फिर यह अपने आप को जोड़ता नहीं है, यानी कि प्लस नहीं करता है, गुणा करने लगता है, मल्टीप्लाई करने लगता है और फिर ऐसा गुप्त रोगी एक्टिव टीबी का रोगी बन जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि एक्टिव टीबी होने पर टीबी के लक्षण सामने आने लगते हैं, लेकिन लेटेंट टीबी होने पर रोगी को लक्षण सामने दिखाई नहीं देते हैं। रोगी भी मस्त और बैक्टीरिया भी मस्त, लेकिन ये बैक्टीरिया रोगी के शरीर में छुपकर धीरे धीरे धीमी गति से अपने आप को बढ़ाना शुरू करता है। लेटेंट टीबी के बैक्टीरिया बहुत ही धीमी रफ्तार से बढ़ते हैं और इसीलिए यह बैक्टीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलते हैं, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति के शरीर में बैक्टीरिया निष्क्रिय है वो किसी दूसरे को रोगी नहीं बना सकता है, क्योंकि अभी तो खुद ही रोगी नहीं बना है। ऐसे रोगी को खांसी भी नहीं होती है, टीबी के दूसरे लक्षण भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब ये लेटेंट टीबी का बैक्टीरिया एक्टिव होने लगता है तो अपना विकराल रूप धारण करने लगता है। तब रोगी में लक्षण नज़र आते हैं। ऐसे में रोगी को तेज बुखार आता है, खांसी जुकाम होती है, रात में सोते समय पसीना आता है और अचानक वजन कम होने लगता है। तो जो लेटेंट टीबी के रोगी हैं वही बाद में चलकर एक्टिव टीबी के रोगी बन जाते हैं और इस तरह से ये टीबी की बीमारी लगातार आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो कैसे पता चले कि हमारे शरीर में कहीं टीबी का बैक्टीरिया तो नहीं बैठा है? तो यदि आपको कभी तेज़ बुखार आता है, खांसी रहती है लंबे समय तक लगातार, आपको पसीना आता है रात में सोते हुए, अचानक वज़न कम हो रहा है, तो आपको टीबी की जांच जरूर से करानी चाहिए। टीबी की जांच में यदि नहीं आता है तो आप लेटेंट टीबी की जांच करा सकते हैं। इसमें 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक टीबी स्किन टेस्ट होता है और एक IgR खून की जांच होती है, जिसके ज़रिए आपको ये पता चल जाता है कि कहीं आपके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया बैठा हुआ तो नहीं है, जो अभी आपको परेशान तो नहीं कर रहा है लेकिन बैठा हुआ तो नहीं है। यदि लेटेंट टीबी का समय पर पता चल जाता है तो आप टीबी के बैक्टीरिया को एक्टिव होने से पहले ही इसका इलाज ले सकते हैं और ऐसी स्थिति में किसी भी लेटेंट टीबी का रोगी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो ज़रूरी है कि आप टीबी के बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अच्छा रखें। वैसे भी अभी कोरोना काल चल रहा है, जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए और टीबी से लड़ने के लिए आपको कुछ घरेलू उपाय आप अपना सकते हैं। इसके लिए आप दूध, अनानास, संतरा, केला, लहसुन, पुदीना, अखरोट, आंवला, ग्रीन टी, काली मिर्च, अजवाइन, लौकी और अलसी का प्रयोग बेहतरीन तरीके से कीजिए रोज़ाना। इसका इनमें से जिन चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं, अच्छी डाइट लीजिए। जिन लोगों की डाइट अच्छी होती है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। और सबसे बढ़िया विटामिन डी लीजिए आप, यानी कि धूप में ज़रूर बैठिए, रोज़ाना आधा 1 घंटा धूप में बैठने की कोशिश कीजिए। इससे सभी प्रकार के बैक्टीरिया पूरी तरह से समाप्त होने लगते हैं। यदि टीबी के आप रोगी हैं तो आपको कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, जैसे कि कॉफ़ी, शराब, तंबाकू, सफ़ेद ब्रेड, सफ़ेद चावल, सफ़ेद पास्ता और चीनी, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अभी हम टीबी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लेटेंट टीबी की बात कर रहे हैं। तो लेटेंट टीबी यानी कि गुप्त टीबी किसी को भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है। लेकिन कभी यदि आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो आप तुरंत जांच करा सकते हैं और निश्चिंत हो सकते हैं कि हमारे टीबी है या नहीं है। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज।
तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।